हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंटल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिंपल एक डेफिनेशन या एक मतलब हम समझें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ ऑर्गेनाइजिंग लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे मौजूद हैं, इनको हम क्लासिफाई करते हैं या फिर इनको हम रैंक्स में रखते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। इनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, इनकी प्रॉपर नेमिंग, बेनिफिट्स हमको इनको क्लासिफाई करके मिलते हैं उन सब पर्पसेस के लिए, जैसे कंजर्वेशन वगैरह। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है कैटेगराइज करते हैं इनटू रैंक्स। नाउ मैंने ऑलरेडी 2 क्लासिफिकेशंस ली हुई हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्लासिफिकेशन होती कैसी है, या इसको समझने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 2 क्लासिफिकेशन सामने मौजूद हैं। पहली क्लासिफिकेशन ऑन द लेफ्ट साइड होमो सेपियंस यानी ह्यूमंस की है, एंड ऑन द राइट साइड वी हैव द रेड फॉक्स। तो जैसा आप क्लासिफिकेशन में देख रहे हो, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडे, सब फैमिली होमिनिने, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस। नाउ ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें अलग अलग रैंक्स देख रहे हो आप। द टॉप मोस्ट रैंक इज़ एनिमेलिया एंड देन द बॉटम मोस्ट इज स्पीसीज सेपियंस। नाउ एनिमेलिया जो किंगडम है, इसमें जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट एक्सक्लूसिवली ओनली एनिमल्स, ख़ास तौर से सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स जो हैं वो इस किंगडम में आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स एक अलग कंसेप्ट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इतना दिमाग में लेके चलो कि कॉर्डेट्स आर सिंपली दोज एनिमल्स जिनकी एक बैकबोन है। ये एक बहुत वेग डेफिनेशन है, बट अभी समझने के लिए इतना काफ़ी है। देन क्लास मैमेलिया या मैमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक यंग वन को जन्म दे रहे हैं, दे आर मैमल्स। ऑर्डर प्राइमेट्स, जितने भी हमारे पास मंकीज़ हैं वो सारे प्राइमेट्स में आते हैं। मंकीज़ में हमारे पास कौन कौन आते हैं? मंकीज़ में हमारे पास चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, ओरेंगटॉन्स, मैकैक्स, लंगूर्स, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वी आर ऑल प्राइमेट्स। फैमिली होमिनिडे, जितने भी ह्यूमन लाइक हैं। सब फैमिली होमिनिने, ये भी ह्यूमंस की ही एक फॉर्म है। देन जीनस होमो एंड सेपियंस। अब ह्यूमंस में आप बोलोगे कि इतने लेवल क्लासिफिकेशन क्यों है? वाई इज़ देयर a subfamily, genus and species, then there is humans. So because humans also had many species like Neanderthals, Homo erectus, they were all species of humans. Anyway, the next classification जो हमने यहाँ पर रखी है, that is of the red fox. Again the kingdom is similarly like Homo sapiens की तरह इसकी kingdom भी Animalia है, phylum Chordata, class Mammalia, order Carnivora. Now unlike Homo sapiens जिनका ऑर्डर प्राइमेट्स था, इसका कार्निवोरा है। कार्निवोरा बेसिकली कार्निवोरस एनिमल्स। प्राइमेट्स के केस में दे कैन बी इधर कार्निवोरस, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, सब कुछ खा लेते हैं। तो एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन के लिए हमने रेड फॉक्स को कार्निवोरा दिया है। फैमिलीज कैनिडे, जो कि डॉग फैमिली है, जिसमें वुल्फ्स, डॉग्स, जैकल्स वगैरह ये सब आते हैं। उसके अलावा वी हैव जीनस वुल्पस विच इज़ fox genus and species wolves. Now wolves both are the same words, but they can only represent the red fox. इसके अलावा कोई और fox ये represent नहीं कर सकते। और ये जो biological name है, इसको पढ़ के हम specifically बता सकते हैं कि this animal is red fox. नाउ ये जो हमने एग्जांपल्स देखी, इनको देखने का हमारे पास एक ही मोटिव था, और वो था हम क्लासिफिकेशन से थोड़ा फेमिलियर हो जाएं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, जो क्लासिफिकेशन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट एच विटेकर, जो कि एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे इन 1969। रॉबर्ट ने एक काम किया कि उन्होंने जितनी भी लाइफ फॉर्म्स थे इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट किंगडम वाज द मोनिरा, किंगडम मोनिरा। द सेकंड वाज द किंगडम प्रोटिस्टा, then kingdom fungi या kingdom fungi, then kingdom plantae, and then kingdom animalia. Okay. अब इन 5 किंगडम्स की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी बिकॉज विद टाइम जो एडवांसमेंट्स हुई साइंस में, जो नई डिस्कवरीज हुई, उन्होंने एक काम कर दिया कि जो
ओल्डर क्लासिफिकेशंस थी। अगर आप क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की अब हम बात करेंगे आगे, जो ओल्डर जितनी भी क्लासिफिकेशंस थी उन सब को उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। करंटली जो हम क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, बट देन अगेन वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट वॉज अ ब्रेक थ्रू क्लासिफिकेशन जिसमें हमने फाइनली कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो हैं वो फॉलो किए जो अभी तक इग्नोर किए जा रहे थे। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एवर अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने जितने भी एनिमल्स थे उनके क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट करी। ही क्लासिफाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लड, जैसे कि वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जैसे कि एग लेइंग एंड नॉन एग लेइंग एनिमल्स। तो इसने एरिस्टोटल ने जो है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट करी। एरिस्टोटल के बाद जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है उसमें जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन, द अर्ली मेजर कंट्रीब्यूशन वाज डन बाय थियोफ्रास्टस। नाउ थियोफ्रास्टस was the disciple of Aristotle, and he divided plants and wrote a book, Historia Plantarum, and he tried classifying the plants similarly as Aristotle did with animals. तो जो इन्होंने गाइडलाइंस, थियोफ्रास्टस ने जो गाइडलाइंस फॉलो की, दे वर लेड बाय एरिस्टोटल इन हिज अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एनिमल्स। नाउ इन दोनों के बाद जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो कि अपने दौर का ब्रेक थ्रू माना गया क्लासिफिकेशन में, दैट वाज अटेम्प्टेड बाय कार्लस लीनियस। नाउ कार्लस लीनियस जो है ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया हुआ है एंड ही वाज बेसिकली अ स्वीडिश बॉटनिस्ट। स्वीडन से थे, बॉटनिस्ट थे वो। तो उन्होंने क्या किया, ही रोट 3 बुक्स इन टोटल, जिसमें से एक जो है उन्होंने लाइफ पे लिखी एंड एक जो है उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स पे लिखी। द बुक दैट ही रोट ऑन लाइफ वाज रेजिनम एनिमेलिया, इन विच ही क्लासिफाइड द एनिमल्स, जिसको किंगडम एनिमेलिया के नाम से जाना गया इन लेटर ऑन। एंड द अदर बुक वाज रेजिनम वेजिटेबल्स, जिसको लेटर ऑन किंगडम प्लांटे के नाम से जाना गया। एंड द थर्ड बुक दैट ही रोट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स वाज रेजिनम लेपिडियम, विच वॉज रिटन ऑन मिनरल्स। ना अब ये नॉन लिविंग थिंग वाली जो रेजिनम लेपिडियम है ये हमारा कंसर्न नहीं है फ़िलहाल। तो हम रेजिनम एनिमेलिया, रेजिनम प्लांटे की अगर बात करें तो विद टाइम जो है ये भी वायबल नहीं रहे, क्योंकि इनमें भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो इग्नोर किए गए, जो एस्पेक्ट्स अभी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है अभी डिस्कस करेंगे। यही इसी क्लासिफिकेशन को जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया जो लीनियस ने दी। एंड आगे चल के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका सोर्स भी यही एक्चुअली में बनी। रॉबर्ट विटेकर की लिखी हुई जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अभी तक इग्नोर किया गया, दैट वाज द टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व्ड, या फिर टाइप ऑफ द सेल विच कॉन्स्टिट्यूटेड द बॉडी। नाउ इसमें हमारे पास 2 मेजर टाइप्स या 2 ही टाइप्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ दी eukaryotic cell and the prokaryotic cell. Now, what is a prokaryotic cell and what is a eukaryotic cell? Prokaryotic cells की अगर हम बात करें तो these are the primitive types of cell. Why are they called primitive types of cell? Because they actually does not have a nuclear membrane. The nuclear membrane is absent, the nucleus is poorly developed, and some other cell organelles are either less developed or they are absent. So prokaryotic cells are called as primitive kind of cells. Now what are eukaryotic cells? The opposite of prokaryotic would be the eukaryotic cell, meaning the eukaryotic cell would have a proper nucleus, it will have a proper nuclear membrane, and it will have some well developed organelles. All the cell organelles will be well developed, so that would be the eukaryotic cell. अब ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था और इसको समझने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की सिर्फ इन्वेंशन नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी की एक एडवांसमेंट की भी ज़रूरत थी, ताकि हम एक सेल का वेग स्ट्रक्चर नहीं बल्कि सेल के अंदर का जो है डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख सकें। उसके बाद हम प्रोकैरियोट या यूकैरियोट जैसे जो है कॉन्सेप्ट्स को समझा सकते थे, बता सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे। इसी डेवलपमेंट की वजह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज लेटर डिसरिगार्डेड। नाउ अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वापस आएँ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट कॉन्सेप्ट लेके, तो मोनिरन्स आर मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स, meaning they are primitive cells. Protists are eukaryotes and the rest all the kingdoms are basically eukaryotic cells.
नाउ एक और एस्पेक्ट जो इस किंगडम क्लासिफिकेशन, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लगा, दैट वाज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. मोनिरन्स आर यूनिसेलुलर, protists are also unicellular, that is the single cell makes the whole body. Okay, protista is also unicellular. जो इस यूनिसेलुलर में बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल है, एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना पड़ा है. फंजाई में हमको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी. टिश्यू क्या है? टिश्यू इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स द सिंगल फंक्शन. अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी फंक्शन हो, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मिल के परफॉर्म करेंगे, एंड दैट विल बी द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. Plants and animals both show tissue and organ level organization. Now, what is organ level organization? A group of tissues performing a similar function would be organ. A complex single function performing body. Okay. Now, the mode of reproduction is asexual and sexual as well. Now, asexual reproduction is through fission. Cells, एक ही सेल जो है डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनाएगी, या फिर सेक्सुअल में डीएनए का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा जो कि यूजुअली थ्रू कंजुगेशन होता है. इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, फ़िलहाल वी आर जस्ट रीडिंग द डिफरेंसेस. ना फंजाई में भी और एसेक्सुअल है. एनिमल्स आर दी ओनली organisms with sexual reproduction as a dominant mode of reproduction. Nutrition can be autotropic और heterotropic. Autotropic यानी खुद बना रहे हैं, that could be through photosynthesis, chlorophyll अगर सेल में मौजूद है, या तो through chemosynthesis, वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. heterotropic कहीं और से अपना खाना सोर्स कर रहे हैं, being a pathogen, a parasite या carnivore, these kind of modes. Now monirans are both auto and heterotropic. Protists are auto and heterotropic. Fungi are heterotropic, saprophytic, dead and decaying matter पे जो है जो organisms feed करें उनको saprophytic कहते हैं. Plants are autotropic, सारे जो है अपना खाना खुद बनाते हैं. And animals all are heterotropic, they depend on producers, that is the plants or other autotropic animals for their food. एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो इसमें आता है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर से एक और कवरिंग है. आप इतना समझ लीजिए कि जो सेल है उसके बाहर से एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है. ये जो है मेनली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, या बाकी इनफैक्ट सारी किंगडम्स में पाई जाती है एक्सेप्ट फॉर एनिमेलिया. एनिमेलिया में ये टोटल, एनिमल्स में ये टोटली एब्सेंट है. तो इसलिए बाकी किंगडम्स जिनमें ये प्रेजेंट है उनमें इसका डिस्कस होना ज़रूरी है. मोनिरन्स में इट इज़ मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. प्रोटिस्टा में ये प्रेजेंट है, नॉन सेल्यूलोसिक है, सेल्यूलोसिक सिर्फ प्लांट्स में पाई जाएगी. और फंजाई में इट इज़ काइटिनस. नाउ काइटिन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन. तो सेल वॉल भी जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि इस क्लासिफिकेशन में एक बेस की तरह या फिर एक मेथड या गाइडलाइन की तरह सर्व करता है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिनका पता होना ज़रूरी है. जिनमें से पहली टर्म है हमारे पास टैक्सोनॉमी. नाउ व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज़ अ मेथड, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन. एक तरीका है, एक वे है जिससे हम क्लासिफिकेशन जो है उसको परफॉर्म करते हैं. नो टैक्सोनॉमी का एक और वर्ड जो इसके साथ यूज़ होता है, दैट इज़ टैक्सा या टैक्सॉन. व्हाट इज़ टैक्सा या टैक्सॉन? जितने भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लासिफिकेशन में जितने भी यूनिट्स दिखाए थे, किंगडम, फाइलम, ये सब जितने भी यूनिट्स आते हैं, या फिर इन सब को जो है टैक्सा कहा जाता है. या मैं अगर आपको एक डेफिनेशन के तौर पे समझाऊँ तो टैक्सा सिंपली डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विच आर सिमिलर इन अ वे. ओके, दे आर कॉल्ड अ सिंगल टैक्सा. दैट यूनिट इज कॉल्ड एज अ सिंगल टैक्सा. फॉर एग्जाम्पल कैनिडे. कैनिडे इज़ अ टैक्सा जिसमें हम बहुत सारे जानवर डिस्कस करते हैं, जैसे कि वुल्व्स, डॉग्स, इन सब को हम इसमें ही डिस्कस करते हैं. तो ये वर्ड जानना भी ज़रूरी है. जो तीसरा वर्ड हमारे पास आता है वो है क्लैडिस्टिक्स. अब क्लैडिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? क्लैडिस्टिक्स में हम एक हाइपोथेटिकल अप्रोच लेते हैं टुवर्ड्स द कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ सम
डिफरेंट स्पीसीज़, अलग अलग स्पीसीज़ हैं, अगर उनकी एक ही कॉमन एंसेस्ट्री है तो उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन के लिए। इसी चीज़ को हम क्लैडिस्टिक्स कहते हैं। कई सारे ऐसे सोर्सेज मिलेंगे जिसमें आपको क्लैडिस्टिक्स की डेफिनेशन होगी एज द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जो भी डेफिनेशन आपको सही लगती है, वैसे इसको हाइपोथेटिकल एंसेस्ट्री भी माना जाता है काफ़ी सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। तो जनरल ओवरव्यू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यही है। मैं आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि ईच किंगडम जो है हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करें। आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि हर एक किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, इन सब को हम अच्छे से डिस्कस करें। एक एक किंगडम पे एक एक वीडियो बना के हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे।